हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए, करीबन एक हफ्ता हो गया। तो एक हफ्ते से ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ में। इस एक हफ्ते में इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, तो उसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, ब्लॉग नहीं बना पाई। और ब्लॉग वैसे बना हुआ रखा था लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिला। तो चलिए, अब मैंने सोचा कि अब तो काफ़ी टाइम हो गया और मैं ब्लॉग बना के डाल ही देती हूँ, आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ में। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जिस दिन से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसी दिन से शुरू करती हूँ मैं। तो 21 फरवरी का दिन था, आज है 26 फरवरी। तो 21 फरवरी का दिन था। 21 फरवरी को सुबह सुबह जब मैं उठी तो 6 बज रहे थे। 6 बजे मैं उठी तो उठ के अपना जो ये सुबह का डेली रूटीन का काम होता है वो मैंने किया। और फिर उसके बाद में मम्मी आई नीचे से, तो मम्मी बोली कि ममता की तबीयत ख़राब है। ममता यानी कि मेरी देवरानी, मतलब तबीयत ऐसी ख़राब नहीं थी, जैसे कि उसकी डिलीवरी की डेट थी 28 की, डिलीवरी होने वाली थी 28 फरवरी को। लेकिन उसका जो पेन था, डिलीवरी पेन, वो स्टार्ट हो चुका था 21 फरवरी को, यानी कि रात से ही स्टार्ट हो गया था। तो रात तो कैसे तैसे निकाल ली थी मम्मी ने। तीन 3 बजे से बता रही थी मेरी देवरानी कि 3 बजे से स्टार्ट हुआ था। तो सुबह तक उसने इंतज़ार किया और डॉक्टर को कॉल भी की थी, जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है उसको। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप लोग घर पे ही तब तक देखो, और दर्द जैसे ही बढ़ते हैं, पेन जैसे ही जल्दी जल्दी आने लगता है ना, तो आप लोग आ जाना। और 10 बजे तक मैं भी अपने क्लिनिक पे पहुंच जाऊंगी। तो हम लोगों ने सोचा चलो तब तक मैं खाना बना लेती हूँ और बच्चों को स्कूल वगैरह भेज देती हूँ, और ये सभी लोग हस्बैंड वगैरह और देवर वगैरह चले जाएंगे अपनी अपनी ड्यूटी पर। तो मैं और मम्मी और जो मेरे देवर जी हैं वो गए थे। खाना पीना मैंने बना दिया था, बच्चों को भेज दिया था। और फिर हम लोग देवरानी को लेकर गए थे। हम 3 लोग थे, मैं, मम्मी और मेरे देवर जी। तो हम लोग लेकर गए थे क्लिनिक पे। 9:30 बजे हम यहाँ से निकले थे। 9 बजे तक सभी लोग चले जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं और हस्बैंड वगैरह भी ड्यूटी पर चले जाते हैं। तो 9:30 बजे हम लोग निकले थे यहाँ से और 10 बजे हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल। तो वहाँ पहुँचकर डॉक्टर ने देखा, तो उन्होंने ड्रिप वगैरह लगा दी, इंजेक्शन वगैरह लगा दिए। तो ड्रिप लगा दी थी, फिर मुझसे बोला था कि घर से कुछ सामान ले आओ, तो ज़रूरत पड़ेगी सामान की। तो मैं ज़रूर सामान लेने आई। मम्मी ने बोला तुम चली जाओ घर पे और तुम सामान ले आना, जैसे कि कपड़े वगैरह। तो फिर मैं लेने आई थी। तो मैं आई थी 11 बजे यहाँ घर पे, 11 साढ़े 11 बजे आई थी। तो मैं कपड़े वगैरह लेकर पहुंच नहीं पाई हॉस्पिटल, तब तक तो देवरानी की डिलीवरी हो चुकी थी। मतलब जैसे ही मैं पहुंची 12:20 में मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी, तब तक डिलीवरी हो चुकी थी। तो मैंने मम्मी से पूछा कितनी देर हो गई डिलीवरी हुई। मम्मी ने बोला अभी अभी हुई है, 10 मिनट हुए हैं। तो डिलीवरी हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चा रो नहीं रहा है। तो डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, बच्चे को रुलाया, मतलब जैसे कि बच्चे को रुलाते हैं पीठ पे थपकी वगैरह दे दे के, और इंजेक्शन वगैरह भी लगाया था, लेकिन वो रो नहीं रहा था। कम से कम आधा घंटा डॉक्टरनी को लग गया था उसको रुलाने। तो आधे घंटे के बाद वो रोया। फिर रोने के बाद में फिर वो चुप नहीं हुआ, मतलब चुप, इतनी तेज नहीं रो रहा था, ऐसे रो रहा था जैसे कि करा रहा हो, जैसे कि बड़े लोग कराते हैं ना दर्द में, ऐसे वो करा रहा था। तो फिर हम लोगों ने बोला डॉक्टरनी से कि बच्चा करा रहा है और चुप नहीं हो रहा है, मतलब। और तो फिर डॉक्टरनी ने बोला कि थोड़ी सी धूप दिखा लो, धूप दिखाने से शायद ठीक हो जाए। तो मैं उसको गोदी में लेकर बैठी रही थी, 1 डेढ़ घंटे तक बैठी रही धूप में, 2 घंटे तक बैठी रही थी। और फिर भी मैं बीच बीच में बोल रही थी डॉक्टर से कि ये रो नहीं रहा है, मतलब चुप नहीं हो रहा है, करा रहा है, ये कोई ना कोई तो तकलीफ है इसको। लेकिन फिर डॉक्टर चली गई थी अपने घर, कह रही थी कि अभी आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी, और कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। तो वो चली गई थी। 12 बजे डिलीवरी हुई थी, 12:15 बजे। फिर हम लोगों ने 3 बजे तक देखा। 3 बजे हम लोगों ने डॉक्टर को कॉल किया कि बच्चा अभी भी करा रहा है। तो फिर उन्होंने फ़ोन पे बताया कि आप इसको बच्चे के डॉक्टर के पास ले जाओ। तो फिर हम तुरंत लेकर गए, मैं और मेरे देवर जी बाइक से। बच्चे को मैंने ऐसे गोदी में लिया हुआ था, ऐसे अपने सीने से चिपकाया हुआ था मैंने बच्चे को, और बाइक पे बैठ के और मैं लेकर गई थी उसको बच्चे वाले डॉक्टर के पास, जो हॉस्पिटल उन्होंने बताया था मैडम ने।
उसी मैडम के पास लेकर गई थी, मतलब हॉस्पिटल में। तो वहाँ लेकर गए, जैसे ही हम लोगों ने मतलब नंबर लगे हुए थे, सभी पेशेंट बैठे हुए थे, तो हमने बोला कि हमारे बच्चे की ज़्यादा सीरियस हालत है, जल्दी से दिखवा दो, और न्यू बॉर्न बेबी है, मतलब अभी हुआ है। तो फिर डॉक्टर ने सारे मतलब जो भी पेशेंट बैठे थे उनको रोक करके हमारे बच्चे को पहले देखा। तो जैसे ही उन्होंने देखा वैसे ही वो बोली कि इसको तो एडमिट करना पड़ेगा, और इसके मुंह में ना गंदा पानी चला गया है, तो इसका पेट फूल गया है, पेट में दर्द हो रहा होगा, इसलिए ये रो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुआ है बच्चा, पानी नहीं था माँ के पेट के अंदर, इसलिए। तो हम लोगों ने बोला कि हाँ, डॉक्टर ऐसे ही बता रही थी, जिन्होंने डिलीवरी की थी वो ऐसे ही बता रही थी कि पानी की कमी थी, इसलिए नहीं, मतलब ऐसा हुआ है ये। तो फिर हमने एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद में एक दिन उसने नॉर्मल मशीन पे रखा मैडम ने। फिर दूसरे दिन बोली कि इसको तो सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फेफड़ों में पानी भर चुका है, गंदा गंदा पानी भर चुका है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो फिर इसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। जैसे ही हम लोगों ने वेंटिलेटर का नाम सुना वैसे ही हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरा घर इतना रोने लगा और इतना ज़्यादा टेंशन में आ गया, अब क्या होगा। पूरा घर इतना टेंशन में आ गया कि क्या होगा पता नहीं, और पूरे घर में इतनी ज़्यादा टेंशन फैल गई, ना तो खाना बनाया, ना किसी ने खाया, और ना ही कुछ, बस बच्चे की तरफ सोचने लगे। तो फिर हम जैसे ही स्टाफ के लोगों ने बोला मेरे देवर जी से कि 10 मिनट में बताओ वेंटिलेटर पर रखना है कि नहीं रखना, तो फिर देवर जी ने मेरे पास फ़ोन किया कि भाभी ऐसे ऐसे बात है, और ऐसे बोल रहे हैं कि वेंटिलेटर पर रखना है बच्चे को। तो फिर मैंने बोला चलो मैं पापा जी से पूछ के बताती हूँ। तो फिर मैंने पापा जी से पूछा, पापा जी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है रखवाओ, और हम सब लोगों ने बोल दिया ठीक है रखवाओ वेंटिलेटर पे। तो फिर वेंटिलेटर पे रख दिया। वेंटिलेटर पे 2 दिन रहा। 2 दिन हम लोगों ने ना तो कुछ खाया ना पिया, बस बच्चे का ही दिमाग में चलता रहता था, घर में यही बातें होती रहती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो और इधर मेरी देवरानी का रो रो के बुरा हाल, वेंटिलेटर की बात सुन के वो तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, और बार बार रोने लग जाती थी। फिर उसको संभालती थी मैं, उसको समझाती थी कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, और जल्दी से घर वापस आ जाएगा ठीक हो कर के। तो फिर वो गई, और फिर वो चुप हो गई। तो फिर 2 दिन हम लोगों ने ऐसे ही निकाले। फिर तीसरे चौथे दिन, जब चौथा दिन हुआ ना, तो खबर आई कि हाँ अब थोड़ा सा आराम है, और अब वेंटिलेटर से उतार रहे हैं उसको। 2-3 दिन वेंटिलेटर पे रखा था, फिर वो वेंटिलेटर से हटा दिया, अब वो नॉर्मल मशीन में है। तो मैं वीडियो बना पा रही हूँ, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी वीडियो बनाने के लिए, और इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रही थी मैं, क्योंकि डेली आना जाना हॉस्पिटल में, और फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, घर पे भी काम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और तो चलिए बस मुझे आप लोगों को यही अपडेट देना था, और डिलीवरी वाले दिन की वीडियो बना के रखी हुई है मैंने, लेकिन डाल नहीं पाई हूँ ब्लॉग। डिलीवरी वाले दिन का ब्लॉग भी जल्दी से आप लोगों को मिलेगा, शायद मैं कल डाल दूँ। तो चलिए बस यही अपडेट देनी थी कि अब थोड़ा सा आराम है मेरे बच्चे को। मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, और मैंने आप लोगों से बोला था कि प्लीज़ दुआ कीजिए मेरे बच्चे के लिए, जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि जब वेंटिलेटर पे रखा था तभी मैंने वीडियो डाली थी। तो आप सभी लोगों ने दुआ की, और मेरा बच्चा अब जल्दी से ठीक होने ही वाला है, बस 2-4 दिन में घर आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी कैसा किया, मतलब उसकी हालत है कैसी, क्या कंडीशन है। तो सच कहते हैं कि दुआ में बहुत असर होता है। हमने दुआ की, आप सभी लोगों ने मिलकर दुआ की, तो मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाएगा, अब आराम है उसको। तो चलिए अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, बस आप सभी लोगों को यही अपडेट देनी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड।